हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम आए हैं मॉल में, थोड़ा सा कुछ शॉपिंग करनी थी। देवांश का कुछ सामान अभी सर्दियों का रह गया था लेने से, तो हम लोग थोड़ा शॉपिंग करने के लिए आए थे। लेकिन इन बिटवीन एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मुझे मिल गया। अभी रास्ते में ही मेरी एक पर्सन से बात हुई थी और वो हैं 10th पास और किसान। किसान अभी उनका मतलब किसान है, फार्मर है, फार्मिंग करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पेशा छोटा या बड़ा नहीं होता। लेकिन बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज़ जो मुझे उनकी लगी ना, वो ये कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मात्र 10th पास, और वो जिस तरह से जिस पेशे में अभी हैं और उनका जो इंटरेस्ट था वो सीधे था। मैंने उनसे ये पूछा, सर कोई प्रायर एक्सपीरियंस आपका? उन्होंने कहा नहीं, मेरा शेयर मार्केट में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, और वो सीधा टेक्निकल चार्ट एनालिसिस सीखना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे मेरे व्यूअर्स से इस टॉपिक पे ज़रूर बात करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं मनीषा और मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल मनी ट्री विद मनीषा पे। और आज एक बहुत ही स्ट्राइकिंग टॉपिक जिस पे मैं आपसे बात करूंगी वो है टेक्निकल एनालिसिस कब सीखा जाना चाहिए। क्या है टेक्निकल एनालिसिस सीखने का, और क्या है टेक्निकल एनालिसिस में एक्सपर्टीज करने का बेस्ट टाइम। जब अगर आपने उस वक्त जाके टेक्निकल एनालिसिस सीखना शुरू किया तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आप बहुत ही अच्छा टेक्निकल चार्ट पैटर्न रीड करना सीख पाओगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि 10th पास होना शेयर मार्केट की समझ लेने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि शेयर मार्केट का कोई दिग्गज इस वक्त 10th पास हमेशा कोई पीएचडी होल्डर या कोई बहुत बड़ी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ होगा। लेकिन एक एवरेज जो मेरी रीडिंग है ना शेयर मार्केट को समझने की, सीखने की, देखने की, वो ये कि शेयर मार्केट को समझने के लिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने के लिए आपको एक कंटिन्यूअस स्टडी की ज़रूरत है। और बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए। और उसमें अगर आपने सोचा कि आप अपनी 10th 12th पास की डिग्री के साथ शेयर मार्केट में कोई बहुत बड़ा हाथ मार पाओगे तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि या तो आपको एक कंसिस्टेंट एफर्ट डालना पड़ेगा 10th पास डिग्री के साथ में। अगर आपने कंसिस्टेंटली शेयर मार्केट को स्टडी किया, कंसिस्टेंटली शेयर मार्केट में पैसा लगाया, 8-10 साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया, तब जाके आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स का एनालिसिस करना सीख पाओगे। नहीं तो बहुत ही मुश्किल है कि सीधे आप सोचो कि आप फार्मिंग जैसे पेशे से सीधे आप आके टेक्निकल चार्ट पैटर्न एनालिसिस करना सीख जाओगे। बहुत ही मुश्किल में फंस जाओगे, अपना कैपिटल फंसा दोगे, और प्रॉबेबली आप पैसा कमाने की बजाय पैसा खो के या फिर पैसा खराब करके आप शेयर मार्केट से वापस जाओगे। तो जो बेस्ट तरीका है ना शेयर मार्केट में एंट्री करने का, इतने कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और इतने लीस्ट एक्सपीरियंस की शेयर मार्केट में आप शुरुआत कर रहे हैं, तो सीधे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के साथ कंपनीज में एंट्री करने की बजाय कंपनीज के बारे में फंडामेंटल फैक्टर्स जुटाने के बारे में आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। कंपनी किस तरह से काम करती है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक्स में पैसा कैसे बनता है, शेयर का मतलब क्या होता है, कंपनी का शेयर कब ऊपर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है। देखो ये सब चीज़ें सीखने समझने में, मैं ये नहीं कह रही कि 10th पास आदमी ये सारी चीज़ें सीख समझ नहीं सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि इन सब चीज़ों को सीखने समझने में आपको कंसिस्टेंट एफर्ट ज़रूर डालने पड़ेंगे। आपको लगातार शेयर मार्केट की स्टडी करनी पड़ेगी। और सबसे पहले कोशिश करें कंपनीज की वर्किंग क्या है। देखो 2-3 चीज़ें अगर आप कंपनी के बारे में अंदाज़ा लगा पाते हैं। नंबर 1 कि कंपनी कैसी है, किस सेक्टर की है, क्या उस सेक्टर की आगे पॉसिबिलिटी है, आगे जिस तरह का मार्केट है, जिस तरह की इकॉनमी है, जिस तरह की कंज्यूमर चॉइसेस हो रही हैं, क्या उस कंपनी का प्रोडक्ट आगे बिकेगा, क्या उस कंपनी का प्रोडक्ट इतने कॉम्पिटिटिव माहौल में खुद को खड़े रख पाएगा और वो कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल कर पाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको कंपनी के बारे में जुटानी है। कंपनी के मालिक पे कहीं कोई चार्जेस तो नहीं है, करप्शन के चार्जेस तो नहीं है, कंपनी के ऊपर कोई बड़ा डेट तो नहीं है। ये बहुत बेसिक चीज़ें पहले आपको सीखने समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जब भी आपको शेयर मार्केट के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि शेयर मार्केट है क्या, कंपनीज क्या होती हैं, अच्छी कंपनीज क्या हैं, बुरी कंपनीज की पहचान क्या है, कंपनी का डेट क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट की मार्केट की वैल्यू क्या है, मतलब क्या वो कंपनी, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, वो कंपनी वो मल्टीबैगर बनती है जिसके प्रोडक्ट में मल्टीबैगर पोटेंशियल होता है। कभी भी कोई शेयर या नंबर कोई मल्टीबैगर नहीं बनता है। आप ये ध्यान रखना, अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट, अगर उसमें इतना दमखम है कि वो आगे आने वाले 10 सालों में अपने उस प्रोडक्ट को
हर तरीके के हर कॉम्पिटिटिव माहौल में बेच पाने में सक्षम है, और उसके बिना उस सेक्टर में काम नहीं चलेगा, केवल वो कंपनी जाके मल्टीबैगर बनेगी। तो पहले आपको सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बेसिक समझ रखनी है, कंपनी फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी जुटानी है, ना कि सीधे आके कूद पड़ के और टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। टेक्निकल एनालिसिस में लंबी टेढ़ी लाइनें चलाना ही केवल टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता। और वैसे मैं अगर पर्सनल व्यू बताऊँ ना, तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है ना, कि किसी भी शेयर में केवल और एंट्री और एग्जिट इज अ टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस मुझे कुछ नहीं लगता। अगर कंपनी में दमखम नहीं है ना, तो मैंने एक से एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को गंदी तरीके से गिरते हुए देखा है, और अगर कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है ना, तो मैंने एक से एक मरे हुए टेक्निकल एनालिसिस को शानदार बुलिश पैटर्न में चेंज होते हुए देखा है। तो टेक्निकल एनालिसिस को जानने और सीखने से पहले कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कंपनी फंडामेंटल्स पे काम करें। एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले फर्स्ट सीढ़ियाँ चढ़नी है, पहली 10 सीढ़ियाँ मुझे लगता है वो फंडामेंटल एनालिसिस की होनी चाहिए, और उसके बाद की अगली 10 सीढ़ियाँ आपको स्टेप बाय स्टेप टेक्निकल एनालिसिस पे जाना चाहिए। 10 सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको 10 साल का टाइम लग जाएगा। पहले अच्छे से शेयर मार्केट की समझ लेनी है, कंपनी, इंडियन इकॉनमी, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब पे नज़र रखनी है, बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ना है। बेसिक शेयर मार्केट की समझ लाने के बाद आपको कहीं जाके उसके बाद आपको लगना चाहिए कि हाँ, ये टाइम अब टेक्निकल एनालिसिस करने का सही आ गया है, और टेक्निकल एनालिसिस अब मुझे सीखना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आपने इस प्रोसेस को अपनाया, मैं इन दिनों बहुत सारे ऐसे अच्छे इन्वेस्टर्स से मिली हूँ जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट में कोई एक लंबा समय उन्होंने दिया है, शेयर मार्केट को समझने में उन्होंने एक लंबा समय और एक अच्छे एफर्ट्स उन्होंने दिए हैं, और आज वो बहुत अच्छे अच्छे पोर्टफोलियोज़ लेके बैठे हैं और बहुत अच्छे से अपना पोर्टफोलियो हैंडल कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलना कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, लेकिन ज़रूरी है कि शेयर मार्केट की समझ के साथ आगे बढ़ा जाए, और उसके बाद जाके टेक्निकल एनालिसिस सीखा जाए। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं। समझ में आ रही तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।